हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। आज की वीडियो में हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि 2013 के टीजीटी क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में है। सो वील डिस्कस नाउ। पैसेज रीड आउट करते हैं पहले, ठीक है। बाय ह्यूमन ऑब्लिगेशंस आई मीन द एबिलिटी टू बिहेव इन अ रीजनेबल वे। बाय ह्यूमन ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कि ह्यूमन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑब्लिगेशंस का यहाँ पे आपका क्या मतलब हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, बाय ह्यूमन ऑब्लिगेशंस आई मीन द एबिलिटी, मतलब ह्यूमन की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं पोएट की, जो भी ऑथर हैं उनके थ्रू, कि क्या सलाहियत होती है टू बिहेव इन अ रीज़नेबल वे, एक रीज़नेबल वे में पेश आना, एक रीज़नेबल वे में बिहेव करना। आगे देखते हैं। टू ऑब्जर्व रिस्ट्रेंट सो डैट रिस्ट्रेंट्स डू नॉट हैव टू बी इम्पोज्ड। टू ऑब्जर्व रिस्ट्रेंट मतलब इस तरह से चलना कि जो रुकावटें हैं उनको हमारे ऊपर डाला ना जाए, बट हम इस तरह से अपनी लाइफ में जिएं कि हमें खुद से पता हो कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। टू बी एबल टू थिंक क्लियरली, और हम बहुत ही क्लियरली, बहुत अच्छे से सोच सकते हों, ठीक है। एंड ऑब्जेक्टिवली, क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को सोच सकते हो, समझ सकते हो। सो डैट फॉल्स डॉक्ट्राइन्स कैनॉट गेन ग्राउंड, ताकि इस तरह से हमारी सोच इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जो गलत सिद्धांत हैं किसी भी चीज़ के वो ना समझे जाएं, ठीक है। कि वो गलत सिद्धांत जो है वो बुनियाद ना बनाएं। बुनियाद बनाना कहते हैं, गेन ग्राउंड को बुनियाद बनाना। मैं इंग्लिश टू हिंदी लेके चल रही हूँ ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा समझने में, ग्रामर के लिए थोड़ी से मसले रहते हैं, सो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। आप लोग आसानी से समझ सकते हो। बहुत ही डे टू डे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ, ताकि आप, जैसे होता क्या है, जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा इस तरह से दिया होता है कि आपको पहले उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर पाओगे। और एक चीज़ और भी होती है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में कि आपको अपने व्यू, आपकी सोच के अकॉर्डिंग चीज़ों को आंसर नहीं करना होता है, आपको उस तरह से आंसर करना होता है जैसे कि ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें आंसर करना होती हैं किसी भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कैन नॉट गेन ग्राउंड तक हमने पढ़ा था। फिर हम देखते हैं आई बिलीव दैट इट ऑल्सो मीन्स द एबिलिटी टू सी थ्रू नॉन सेंस। अब क्या कह रहे हैं ऑथर, आई बिलीव दैट मतलब ऑथर ये मानते हैं कि इट ऑल्सो मीन्स क्या चीज़, ह्यूमन ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमन ऑब्लिगेशंस मतलब ह्यूमन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारियाँ हैं इंसानों की। क्या जिम्मेदारियाँ, मीन्स द एबिलिटी टू सी थ्रू नॉनसेंस, मतलब जो चीज़ें नॉनसेंस हैं, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है, उससे भी समझ सकें चीज़ों की गहराइयों को। पॉलिटिकल, समाज जो पॉलिटिकली चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिकली, मनी से रिलेटेड जो होती हैं, साइंटिफिक एंड सो ऑन, एंड द फीलिंग दैट इट इज़ अ ड्यूटी टू रेजिस्ट इट, और ये एक जिम्मेदारी है चीज़ों को किस तरह से एक्ट करना है। ओके, सो हमारा ये छोटा सा पैसेज टीजीटी में पूछा गया है। इस पे बेस्ड अब हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, अब हम वो देखेंगे। सो अब हमें किस तरह से पूछा है, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अनसीन पैसेज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ह्यूमन ऑब्लिगेशंस डू नॉट इंक्लूड। अब यहाँ पे ये पूछा है कि जो ह्यूमन ऑब्लिगेशंस हैं, डू नॉट मतलब उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं है, शामिल है ये नहीं पूछा गया, क्या चीज़ शामिल नहीं है, डू नॉट इंक्लूड। अब ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं। बिहेविंग इन अ डिसिप्लिन मैनर, एक्वायरिंग नॉलेज, मेकिंग अदर्स फील दैट यू आर ऑलवेज राइट, या थिंकिंग क्लियरली। अब देखिए, ह्यूमन ऑब्लिगेशंस जो इंसानों की जिम्मेदारियों की बात हो रही थी उसमें डिसिप्लिन मैनर में भी करने की बात है, ठीक है। दूसरों को फील कराना कि आप सही हो,
थिंकिंग क्लियरली, एक्वायरिंग नॉलेज की कोई बात नहीं है। ओके, सो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ वन डज नॉट ऑब्जर्व रेस्ट्रेंट। अब अगर कोई इंसान, कोई एक शख्स बंदिशों को नहीं लेके चलेगा, तो फिर क्या होगा? अगर आपको यही नहीं पता है कि अगर आप जैसे रोड पे निकल रहे हो, आपको पता है कि रेड लाइट आ रही है कि आपको वहाँ पे रुकना है, जैसे आप एक इंसान हो, आप रूल्स फॉलो कर रहे हो। सो अगर कोई इंसान रूल्स फॉलो ही नहीं करेगा तो फिर क्या उसका रिजल्ट हो जाएगा, क्या उसका आउटकम हो जाएगा? सो उसमें ऑप्शन हमारे पास दिए हैं कि पीपल अराउंड वन विल ग्रो हॉस्टाइल। जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपसे अनफ्रेंडली हो जाएंगे। ओके, आपके अपोज हो जाएंगे। ओके, या फिर वंस फ्रेंड विल इग्नोर, या फिर दोस्त आपको इग्नोर करेंगे, या फिर आपकी लाइफ बहुत दुखी हो जाएगी, मिजरेबल हो जाएगी, या पीपल विल सी टू इट दैट वन बिहेव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पे देखिए आंसर सिंपली यही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पीपल अराउंड वन, जो आपके आसपास के लोग हैं उस इंसान के, वो अनफ्रेंडली हो जाएंगे, वो अपोज हो जाएंगे, क्योंकि अगर इंसान एक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है सो कहीं ना कहीं वो लोगों की लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा। सो पीपल विल बिकम हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वन डज नॉट थिंक क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली। जब कोई शख्स क्लियरली, सही से और समझदारी से चीज़ों को नहीं सोचेगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्या आउटकम होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास देखिए दिए हुए हैं। वन फेल्स टू अचीव सक्सेस, क्या एक इंसान को सक्सेस नहीं मिलेगी ऐसा करके, या फिर वो गलत चीज़ों में बिलीव करने लगेगा, या फिर वो एक फूल हो जाएगा, उसको फूल समझा जाएगा, या फिर टेंड्स टू मेक मिस्टेक्स, या वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी गलतियाँ करेगा। सो यहाँ पे देखिए पैसेज में कहा गया था, अगर कोई क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली नहीं सोचता है तो उसके साथ क्या होगा कि वन टेंड्स टू बिलीव इन द रॉन्ग थिंग्स, वो गलत चीज़ों में पड़ जाएगा, गलत चीज़ें सोचने लगेगा। अगर वो सही चीज़ें नहीं सोचेगा तो ऑब्वियसली वो गलत चीज़ें सोचने लगेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज़ वंस ड्यूटी टू रेजिस्ट। एक इंसान की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है किस चीज़ को रेजिस्ट करने की? जितने भी इर्रेशनल आइडियाज़ होते हैं, जो भी जैसे सेंसलेस चीज़ें होती हैं, इलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जिनका कोई वास्तविकता से रियलिटी से कोई लॉजिक से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो चीज़ें इर्रेशनल होती हैं। ठीक है, इलॉजिकल होती हैं। सो ये हो जाएगा इर्रेशनल आइडियाज़, इसका आंसर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इन द पैसेज द ऑथर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है इन द पैसेज, मैंने बताया था ना कि आपको ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑथर क्या सोचता है, आपको उसके अकॉर्डिंग पैसेज में आंसर करना होता है। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया है कि ऑथर इज प्राइमरली कंसर्न विद, ऑथर किस बात से कंसर्न है, मॉरल कंडक्ट से, या ह्यूमन अप्रोच प्रॉब्लम्स की क्या है उस बात से, या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक्विजिशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। सो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑथर हमारे जो पैसेज में भी बात कर रहे थे, ही वाज टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं ना ऑथर, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस देखे हैं कि जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ये तो देखिए TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 2013 का क्वेश्चन पेपर में से आया है, अनसीन पैसेज, जिसमें आपको एक छोटा सा पैसेज दे दिया गया और उससे 4 to 5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करी जाती है कि आपको कितना, अगर आप कोई टीचर बनने जा रहे हो तो आप बच्चों को ईजिली पैसेज पढ़ के अच्छे से पढ़ा सकते हो कि नहीं, आपको कितना समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपकी नॉलेज लेवल चेक किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, and do subscribe to my channel for the upcoming videos and press the bell icon.